गुड इवनिंग। तारीख है 15 जुलाई, रात के बज रहे हैं तकरीबन 9 और हम कर रहे हैं मार्केट की एनालिसिस। चलिए सबसे पहले अपने ब्लू लिस्ट पे चलते हैं। ब्लू लिस्ट यानी वो सिलेक्टेड स्टॉक्स जो हमारे ट्रैकर की प्रायोरिटी लिस्ट में रहते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है जैसे हम कई दिन से बात कर रहे थे। देखिए निफ्टी के बारे में हमने क्या बोला था कि जब तक निफ्टी अपने फ्राइडे के लो को क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें कोई भी बेरिश ट्रेंड नहीं है, और निफ्टी में अप ट्रेंड तब होगा जब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो फ्यूचर्स के चार्ट में हम ये निफ्टी फ्यूचर्स की चार्ट कर रहे थे। निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट 0.41% ऊपर था। दो आपको लगेगा कि ये कंसोलिडेशन है, लेकिन निफ्टी ने धीरे से इस कंसोलिडेशन जो उनको ब्रेक कर दिया है, देख रहे हैं। लेकिन क्या इस मूव से मतलब आप इसमें लॉन्ग हो सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में? नहीं। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी एक लंबी रैली दे रखी है। ठीक है, दूसरा बजट अगले 22-23 तारीख को बजट है, तो बजट में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो ये जो इसने अभी तक करेक्शन नहीं लिया है, ये करेक्शन डीप हो सकता है। ठीक है, इसको देख के अपने स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को बैलेंस कर सकते हैं। निफ्टी यानी निफ्टी जब तक स्टेबल है, निफ्टी जब तक स्ट्रांग है, अप मूव दे रहा है, हमें अपनी पोजीशंस को उस तरीके से मैनेज चाहिए। निफ्टी पे हमारा व्यू बेरिश तब होगा जब इस सुपर ट्रेंड लेवल वीकली चार्ट पे जो सुपर ट्रेंड लेवल है 23,832 का, जब इसके नीचे जाएगा तो हम अपना व्यू बेरिश करेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि ये जब तक प्रीवियस स्विंग हाई सैटरडे का नहीं क्रॉस करता है तब तक वो बिल्कुल इंटैक्ट है। ठीक अच्छा, एक बार स्पॉट का चार्ट भी देख लेते हैं निफ्टी का। सेम थिंग विद द निफ्टी स्पॉट चार्ट भी। निफ्टी स्पॉट भी जो है प्रीवियस स्विंग हाई को इसने ब्रेक करने के जस्ट अपर एंड में है, तो मोर और लेस कंसोलिडेशन है। जब तक ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे रीटेस्ट करके वापस बाउंस ना करे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि अप ट्रेंड बहुत स्ट्रेंथ में है। ठीक है, एक बार बजट निकल जाए फिर आप थोड़ा एग्रेसिव जा सकते हैं मार्केट पोजीशन। आज हमने क्या किया कि हमारी जो पोजीशंस थी ऑलरेडी प्रॉफिट में थी और 100% हम इन्वेस्टेड थे, इवन लीवरेज्ड भी थे थ्रू एमटीएफ। ठीक है लेकिन चूंकि अब ऑलरेडी निफ्टी में बहुत लंबी रैली आ गई है, सारे स्टॉक्स में लंबी रैली आ गई है, तो हम अपनी पोजीशंस तकरीबन 20% आज हमने बुक करी है। ऐसा नहीं कोई स्टॉक बेरिश हुआ है या कहीं पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, जस्ट एज अ प्रिकॉशन। क्योंकि इलेक्शन, बजट, ये सब एक इवेंट्स होते हैं और इवेंट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जिसमें कुछ मार्केट में गड़बड़ नहीं होगा लेकिन न्यूज़ पर कोई भी रिएक्शन आ सकता है। इसलिए हमने 20% पैसा निकाल लिया है कि इन केस एक वीक के लिए जब तक बजट निकल नहीं जाता है, इन केस कोई जर्क आता है तो उसको नीचे अच्छी अपॉर्चुनिटीज पे इसको डिप्लॉय कर पाए। ठीक है, और इन केस नहीं आता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो ठीक है, पैसे आपके मार्केट में क्या है, आपके हाथ में बने हुए जो पैसे हैं वो जाने नहीं चाहिए, भले ही रिटर्न कम बने। तो इवेंट्स के टाइम पे आपको थोड़ा लाइट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरा सबको सजेशन यही है कि अपनी पोजीशन को थोड़ा लाइट रखें। पोजीशन पूरी तरीके से स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 20 to 40% you can go in cash and this money you can deploy after budget based on the opportunity. ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? बैंक निफ्टी बात हम करते हैं। दिस इज द बैंक निफ्टी। देखिए, अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी को हम कई दिन से बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी क्या किया है, जो इसका चैनल बना हुआ था एग्जैक्टली चैनल पे इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। इसका ट्रेंड रिज्यूम तब होगा जब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा और इस टाइप से मूवमेंट स्टार्ट करेगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है कंफर्मेशन पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर्स को देखें तो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल स्ट्रांग है, आरएसआई भी 60 से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन एमएसीडी बता रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं, बाउंस आएगा लेकिन इमीडिएट हड़बड़ी में भागने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर निफ्टी कब देखें, निफ्टी का आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर है। ठीक है, ऊपर अप ट्रेंडिंग भी है,
लेकिन इसका MACD जस्ट सिग्नल लाइन को टच करके बाउंस कर रहा है। इन केस यहाँ से अच्छे से बाउंस करता है तो आपको ये मूव शार्प मिल जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर वाइज ओके, बट मोमेंटम इज नॉट देयर। इफ यू टॉक अबाउट मिड कैप निफ्टी is consolidating. See the range that we are discussing since last week, it is consolidating in this zone only. But if you look at its RSI on the daily time frame, it is above 60. Huh? Just wait for 2 minutes, I'm coming. Okay, लेकिन इसका क्या concern area? What is concern area? Anaya, listen, what is the concern area? The MACD on the daily time frame, it has given a crossover. It means strength is not there, momentum is not there. अम्मा से वॉश कर ली गई, स्ट्रेंथ इज नॉट देयर। लेकिन जब तक वो 60 के RSI 60 के लेवल को मेंटेन कर पा रहा है, इट इज गिविंग द कन्विक्शन, इट इज गिविंग द स्ट्रेंथ दैट ये लोअर लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही आपको RSI 60 नीचे आएगा तो आप ये मान चलिए कि इसमें थोड़ा करेक्शन आने की संभावना बन गई। ठीक, निफ्टी जूनियर की बात करें, ये देखिए निफ्टी जूनियर भी कंसोलिडेट कर रहा है छोटी सी रेंज में। सेम ऑलमोस्ट सबका स्ट्रक्चर सेम ही बना हुआ है, सब पॉजिटिव, किसी में भी वीकनेस नहीं है। ठीक है, दूसरे इंडाइसिस की बात करें, स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 100, ये भी एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एवरीथिंग इज फाइन। RSI अबव 60, सिग्नल जो MACD है इसने क्रॉसओवर दिया है डेली टाइम फ्रेम में। इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ, थोड़ा सा मोमेंटम लूज हुआ है तो संभव है कि इसी रेंज में ये कंसोलिडेट करे और फिर अप मूव या डाउन मूव उसके बाद आए। अप मूव आने की संभावना भाई ज्यादा है बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी दैट वी सी इन द मार्केट। मिड कैप ऑलरेडी डिस्कस्ड। NSE 500 more or less it is the same chart that we have seen in the Nifty. It is trying to break out in the upside direction, but its momentum on the daily time frame, MACD, it is slowing down. So there is possibility of price time wise correction, but possibility of price wise correction seems to be remote. ठीक है, जब तक मार्केट में लिक्विडिटी है तब तक इज एवरी पॉसिबिलिटी। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है और द डेली टाइम फ्रेम, दैट इज द गुड न्यूज। इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ आ सकती है इक्विटी मार्केट में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? यूएस डॉलर कब देख लेते हैं। यूएस का 10 ईयर यील्ड जो है ये भी देखिए लोअर बॉटम्स बना रहा है और इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वीकनेस इज देयर इन द मार्केट। नो मींस डॉलर इंडेक्स इन दिस, तो ये इक्विटी मार्केट के लिए गुड स्ट्रेंथ है। अगर दूसरे सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो आज जो सबसे ऊपर ट्रेड कर रहा था दैट वाज द PSU बैंक इंडेक्स। सी इट वाज अप बाय 3%। अगर आप देखें तो PSU बैंक ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि 3 तारीख का है, जो बजट इलेक्शन के एग्जिट पोल का जो रिजल्ट आया था उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है एंड इट इज स्टिल कंसोलिडेटिंग इन दिस नैरो रेंज। ठीक है, तो एक बार इसके ऊपर मूव करता है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द मूव विल बी शार्प। देन द नेक्स्ट हाई इंडेक्स वाज Realty. Realty is consolidating little bit because its MACD, RSI has gone below 60 level. It is consolidating unless it breaks its previous swing high. A good move in Realty is not expected. What is next? Then Pharma. Pharma अच्छा है। आज के डेट में जो अच्छे सेक्टर्स मूव कर रहे हैं that is IT, Pharma and FMCG. केवल यही 3 ऐसे सेक्टर हैं जो कि मूव कर रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब स्टेडी है, कंसोलिडेट कर रहे हैं। फार्मा बात करें, फार्मा ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, वापस से हाई लो के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। PSE इंडाइसेस, PSE ने अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन किया है
और 3 तारीख के हाई के ऊपर ब्रेकआउट किया है, ठीक है, इट इज होल्डिंग दिस। तो जितने पब्लिसिटी एंटरप्राइजेस हैं उसमें आपको एक करंट दिख रहा है, मोमेंटम। देन एनर्जी, एनर्जी स्टॉक्स, एनर्जी भी अपने 3 तारीख के हाई के ऊपर मूव कर रहा है। तो अब एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें आपको करंट दिखाई देगा। और इसका आरएसआई भी देखिए 60 के ऊपर जस्ट निकला है आफ्टर दिस कंसोलिडेशन। यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था, सी जब कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ तो आरएसआई 60 नहीं चला गया, तब से एक भी बार इसने डिसाइसिवली 60 को क्रॉस नहीं किया, जस्ट ऊपर जाता था, रिजेक्शन एक नीचे जाता था। बट दिस टाइम इट हैज हैपेंड दैट द RSI is trading above the 60 level consistently, ठीक है। What next? Auto, auto is consolidating, nothing new. Infra, infra धीरे धीरे करके हाई 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 लो स्ट्रक्चर बना के ये अपने 3 तारीख को हाई के ऊपर मूव कर रहा है, तो आपको उनको भी दिखना चाहिए। देन कंज्यूमर, कंज्यूमर भी ठीक है। एफएमसीजी, एफएमसीजी शानदार मूव कर रहा है। मेटल, मेटल वर्ड, आईटी, आईटी की तो बात ही नहीं है। आईटी के बारे में तो कल हमने एक स्पेशल वीडियो ही बना के आपको बता दिया कि क्या करना है आईटी में, ठीक है। आईटी एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, कप एंड हैंडल के इसके ऊपर जाकर मूव करता है तो आपको अच्छी रैली मिलेगी आईटी स्टॉक्स में। कल हमने कुछ आईटी स्टॉक्स शेयर किए थे। अब क्या करते हैं, अपने स्टॉक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है स्टॉक्स? पोर्टफोलियो स्टॉक्स। सबसे पहली बात है जोमेटो। हम जोमेटो के लिए कब से बात कर रहे हैं आपको बताइए। ये ब्रेकआउट करने हुआ था, इस लेवल पे आपको हमने परचेज करने के लिए बोला था, वापस से इस लेवल पे परचेज करने के लिए बोला था। RSI इसका देखिए, दिस RSI is showing the strength in the Zomato, and the point of concern was this MACD. Now it has also been over. MACD ने सिग्नल लाइन को स्ट्रेंथ दे दिया है बेस्ड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। नाउ अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है, इमीडिएटली इसको एंट्री कर लीजिए एंड डोंट फेयर विद दिस, क्योंकि इस स्टॉक का मूव रहा है। व्हेन इट गिव्स अ वन साइड मूव, it gives a correction, then it bounces back. Now all the parameters जितने हैं, they all are in favor of this stock that this will move. 20% क्वांटिटी अगर नहीं भी परचेज किया, अभी भी परचेज कर लीजिए। मैं तो इसमें फुली इन्वेस्टेड हूँ। Now when that's a disclaimer, जब भी एक पुल बैक देता है that will be the opportunity to add, और बाउंस करता है। अब ये हायर लो स्ट्रक्चर में आ गया। there is very remote possibilities, very remote that this stock will go down from here. See the relative strength, ये भी जीरो लाइन से बाउंस करके ऊपर तक मूव कर रहा है। तो दिस इज द मल्टीपल स्टॉक। एडा, एडा के बारे में कुछ बात ही नहीं करनी। हाई लो, इट्स अ होल्ड, no need to add on this stock unless it cools down, gives a little pullback from here, and you can add it in the next previous swing high breakout. Then is this Zensar Tech। कल हमने बात करी थी Zensar Tech, IT stock, Zensar Tech, Bellasoft, and then Persistent System। Persistent System को हमने फ्राइडे को ऐड किया था। ऐड मतलब अभी ये कैपेसिटी से बाहर जा रहे हैं, समझ रहे हैं। आज हमने बिरला सॉफ्ट को ऐड किया एंड जेंसाटेक को ऐड किया है, ठीक है। देखिए देयर वाज अ टाइम इन द इंट्राडे बेसिस पे इट वाज अप बाय अराउंड 7%, तो हमने इसको ऐड नहीं किया। बट एट द क्लोजिंग टाइम व्हेन द वॉल्यूम वाज वेरी हाई एंड दिस स्टॉक गिव अ सेल ऑफ फ्रॉम द अपसाइड, इट मींस किसी की बाइंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड इट इज स्टिल अकोमुलेटिंग दिस स्टॉक। सो you purchase this stock, there's every possibility that the stock may not move from here for the next 1 week or so, but considering its structure and its way of movement, we are very convinced with its movement and we are long in it. गुजरात गैस, अच्छा चूंकि हम पूरी तरह से इन्वेस्टेड थे तो वी हैव टेकन आउट सम मनी फ्रॉम गुजरात गैस एंड डिप्लॉयड इन दैट। इसमें फ्रेश ब्रेकआउट होगा तो विल कम इनटू दैट अगेन। पूरी तरह से नहीं किया है। देख RSI, it is showing the loss of momentum in this stock. DMart is breaking out. Considering the FMCG sector is breaking out, DMart is also breaking out. But as it's a slow mover stock, the allocation in this stock is comparatively low.
And then is this Birlasoft. Birlasoft is good. It opens with around 2% gap up, but by the closing time it was up by only 0.22%. But look at the volume here. It is simply saying what? The stock is giving a breakout, but the buying is still not complete for someone who is accumulating it since at the bottom. तो अगर जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, try to accumulate this stock. Then it is Sera. Sera is good, but you can add it only in a breakout. Don't add in this zone because never, no one knows whether this is giving some exit to someone or somebody is accumulating this stock. Once it broke out, you try to this is the index, nothing to discuss. Energy exchange, it is holding its VWAP level. You can add it only when it goes above its previous swing high. Persistent, nothing to talk out. It's an IT sector stock breaking out with huge momentum, but risk to reward ratio is not that good at this level. You should let the stock to consolidate a bit, or you can look for another IT sector stocks that we have discussed yesterday and today also. Then is this Avantel. Avantel is good as it has given a huge rally, then consolidation. This stock is consolidating, but it moves in spurts. So just hold it till the time it's uh, super trend level, this 184 level. It is intact, just hold it tight. It will give some extraordinary returns. Then is the CDSL. Actually, CDSL has also gone in this category. It gives the return in spurts. Look at the one spurt here, look at this spurt here, and rest of the time it consolidates in very small candles. So we are holding it tight with the presumption that this volume at the bottom will definitely pay out. Its RSI and MACD on the weekly time frame, this is very bullish. So we are betting on it. Let's see what happens. Look at the strength in this stock. It is every time it moves up, it comes down, touches zero level. It moves up, it comes down, touches zero level. It is simply saying that this stock is not gaining a continuous strength vis-a-vis Nifty. But anyhow, considering its business model, we are long in this stock. Then this is Arca Forging. It is given a breakout. It holds its super trend level of 828. Hold this stock. Or if you find as a stock, it's a manufacturing sector stock, or if you feel that you have some better opportunity in the IT sector, the whole IT sector is bottoming out, and you need to deploy some money, and you want to extract some money from somewhere, you can extract 50% amount. This is what I have done today. जो मैंने 20% पोजीशन लूज करी है, मैंने हल्की करी है, वो इसी से निकाली, इससे निकाली है, कुछ और स्टॉक से उसे निकाल लिया. आई हैव नॉट मेड द फुल एग्जिट, बट एक छोटा सा ले लिया है. फ्रेश बाय तब होगा जब प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा. नेक्स्ट इज मस्काओ डॉक. इट्स अ होल्ड. Then ZRSE. Now this is the concern area. It has now make a lower bottom here, lower top here. So what I feel is this stock may come down and make a substantial load once it goes above this previous swing low. ठीक है, तो what I have done is I have booked some 20 to 25% of profit in this stock, and once it breaks this level, I have already put one alert here in the previous swing low. Once it breaks this previous swing low, I'll book another 25% and will sit with balance 50% profit. So that is all. We have discussed the scenarios, and we'll see tomorrow with the hope that the market gives positive return. See you. Good night.